माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जीवित ही नदी में क्यों बहा दिया था? आइए जानते हैं इनकी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथु पुत्र जिन्हें वसु कहा जाता था, वो अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे, जहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था। वहीं नंदिनी नाम की गाय थी। वसु ने अन्य सभी वसुओं के साथ मिलकर उस गाय का अपहरण कर लिया, जिस पर महर्षि वशिष्ठ काफी क्रोधित हुए। उन्होंने सभी वसुओं को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं ने तुरंत अपने पाप की क्षमा मांग ली, जिस पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन घौ नामक वसु को पृथ्वी लोक पर लंबे समय तक रहकर अपने कर्म भोगने होंगे। ऋषि द्वारा दिए गए श्राप की बात वसुओं ने देवी गंगा को बताई, जिस पर गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तुरंत ही मनुष्य योनि से मुक्त भी कर दूंगी। गंगा ने ऐसा ही किया, जिस पर राजा शांतनु को दखल देने के लिए गंगा ने पहले से ही मना कर दिया था, लेकिन जब इनकी 8वीं संतान की बारी आई, तभी महाराज शांतनु ने गंगा को ऐसा करने से रोक दिया। तब गंगा ने अपने इस पुत्र को जीवित रखा। कई सालों बाद गंगा अपने पुत्र को लेकर वापस आए। गंगा ने अपने पति शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि अगर जीवन में राजा शांतनु ने उन्हें किसी भी काम में टोका तो वह तुरंत उन्हें छोड़ देगी। 7 पुत्रों को बहा देने के बाद शांतनु ने अपने 8वें पुत्र को बहाने से गंगा को रोक लिया, जिसके बाद गंगा शांतनु को छोड़कर अपने 8वें पुत्र को लेकर चली गई। फिर करीब 25 साल बाद गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप दिया। यही देवव्रत बाद में भीष्म पितामह कहलाए। माँ गंगा के इस पुत्र को पृथ्वी पर रहकर जीवन भर दुख भोगने पड़े। जय गंगा।